अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सर विलायत है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उम्मीद है आपको इस्तिफ़ादा हो गया होगा, आपने उससे फ़ायदा लिया होगा। आज हम जो है कराची बोर्ड फ़िज़िक्स 2025 DAQs में क्वेश्चन नंबर 16 जो है सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आपने हमारी सारी वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाई होंगी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें रिलेटिव मोशन को डिफ़ाइन करना है कि ये क्या होती है और उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव करना है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ये समझाएंगे, ईज़िली समझाएंगे आपको। देखें, सबसे पहले जो है आप रिलेटिव मोशन को समझें। रिलेटिव मोशन जो है लिखा हुआ है, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। दिस फिनोमेनन इज़ कॉल्ड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज़ सुकून की हालत में, हालत सुकून में होगी एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जो है वो हालत सुकून में होगी एक रेफरेंस, एक हवाले से, ठीक है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जो है अगर दूसरे हवाले से, दूसरे रेफरेंस पॉइंट से उसी वक्त देखा जाए तो वो हालत हरकत में होगी, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ दो रेफरेंस पॉइंट्स के साथ, एक रेफरेंस पॉइंट्स के साथ एक हवाले के तहत जो है, एक हवाले के लिहाज से वो हालत सुकून में है और दूसरे हवाले के लिहाज से किसी और की नज़र में वो जो है हालत सुकून में है और हालत हरकत में है, यानी हरकत की हालत में है। इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। इस किस्म का जो मतलब फिनोमेना होता है, इस किस्म के मज़हर को और वाक़या को जो है वो रिलेटिव मोशन कहते हैं, सही है। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल इसकी यूँ समझिए, मिसाल के तौर पर कोई चलती बस है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, सही है। तो एक पैसेंजर जो अपनी सीट पे बैठा हुआ है दूसरे पैसेंजर के लिहाज से जो कि उसी बस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिहाज से वो जो पैसेंजर होगा वो क्या होगा? इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। समझ आ रही है? वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो सारे मतलब बस के अंदर मूव कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सही है। तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होंगे विद रेफरेंस टू द अदर पैसेंजर सिटिंग इन द बस, यानी उस बस के अंदर जो दूसरे पैसेंजर बैठे हुए हैं उन पैसेंजर के रेफरेंस के लिहाज से जो दूसरा जो पैसेंजर है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, सही है। एट द सेम टाइम अगर यही चलती बस बाहर से जो फुटपाथ के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा है वो उसको देख रहा है, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो अब ये जो बाहर जो आउटसाइड जो बंदा खड़ा है फुटपाथ पे और वो उस चलती बस को देख रहा है, तो उनके लिहाज से एट द सेम टाइम वही सारे पैसेंजर जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, सही है। तो इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पैसेंजर की बात हो रही है। द पैसेंजर्स sitting in the bus with their reference point, the object, the passenger is in the state of rest। लेकिन वही पैसेंजर को अगर बाहर से देखा जा रहा है, चूँकि चलती बस है, बस जा रही है, मूव कर रही है, तो इसी वजह से बाहर वाला जो इंसान उसको देख रहा है, जो बंदा उसको देख रहा है, उसके लिहाज से वही पैसेंजर है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है, वो हालत हरकत में है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इसकी मिसाल है, सही है। इसके बाद जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन है, रिलेटिव मोशन को आपको डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद जो है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात है, ठीक है, और इसको डिराइव करना है। और ये होती है, याद रखो, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। याद रखो, इसको हमने डिराइव करना है, ठीक है। और इसको डिराइव कैसे करना है? आपने हेडिंग डाल दी, फिर जो है बस इतनी ही काफ़ी है। अगर आप सिर्फ डेरिवेशन लिख दें या फिर डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें तब भी सही है, ठीक है। देखो, इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं। लेट वी सपोज a body is moving in a straight line with initial velocity vi,
हम सपोज़ करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हम सपोज़ कर रहे हैं कि कोई भी जिस्म जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की वी के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, ख़त मुस्तकीम में, ठीक है। कुछ देर बाद जब वो स्पीड पकड़ेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर बाइक है या कोई भी है, कुछ ही देर बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। वी का मतलब है कि फ़ाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। शुरू में अगर वो 10 मीटर फी सेकंड के हिसाब से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्पीड पकड़ेगा तो 20 मीटर, फिर 30 मीटर, 50, इस तरह जो, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल हो जाएगी। सही है, तो आप लिखें ठीक है। कुछ ही देर बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी वेव हो जाएगी और इसमें टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, यानी टाइम टी इन्वॉल्व हो जाएगा कुछ ही देर बाद, चाहे उसमें 2 मिनट गुजर गए, 3 गुजर गए, 50 सेकंड गुजर गए, 45 सेकंड गुजर गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी फाइनल हम उसको फाइनल समझेंगे। सही है, यानी चेंज हो जाएगी। सही है। इसके बाद जो है आमतौर पर जब हम एवरेज वेलोसिटी मालूम करते हैं, अगर हम एवरेज वाले वेलोसिटी मालूम करते हैं तो हमें पता है कि क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 से हम उसको डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि 2 सेगमेंट है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है, इसी वजह से 2 से हम उसको डिवाइड करते हैं। सही है, तो ये यूँ हो जाएगा, ये देखें आप, वी आई प्लस वी एफ, ये आई इनिशियल के लिए है, वेलोसिटी इनिशियल और ये वेलोसिटी फाइनल, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमें मालूम है, हम इसको ड्राइव भी करते हैं, ड्राइव करना जानते भी हैं। सही है, अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको भी ड्राइव करेंगे। सही है, जब कभी सवाल आएगा। तो इसके बाद जो है अब आप देखें वी एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या है, वी आई प्लस वी एफ। सही है, अब आप लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ, यहाँ पर जो है वी एफ जो है वी आई प्लस ए टी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वी एफ की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। सही है, तो ये हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ की जगह पर ये रख रहा हूँ, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा से समझा रहा हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई अपनी जगह पर आया, प्लस जो है ये आया, और वी एफ की जगह पर ये चूँकि वी आई प्लस ए टी के बराबर है तो वी एफ की जगह पर वी आई प्लस ए टी आ गया, ठीक है। वी आई कितना हो जाएगा, 2 वी आई हो जाएगा, 1 वी आई प्लस 1 वी आई 2 वी आई। जिस तरह हम x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे तो 2 वी आई हो जाएगा प्लस 80 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा। सही है, अब ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन 2, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2। यहाँ तक हमारे पास ये जो है एक एक्सप्रेशन बन गई है। सही है,
उसके बाद जो है हमें एक और ताल्लुक़ जो है वो पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड का ये फार्मूला होता है, यानी जब एवरेज वेलोसिटी और टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड यानी तय करदा फासला आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड को हम एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई है, वी आई प्लस AT/2, इसको ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाई बाय टी के लिए टाइम आ गया। ठीक है, हमने शुरू में लिखा था ये रहा। अब ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, टी इज इक्वल टू, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी आई टी प्लस, अब ये जो 2 है इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। सही है, 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप फिलहाल इसको ये देखिए आप ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन 2। सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही है, और आमतौर पर इन जनरल इस तरह लिखते होते हैं, इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप AT² 1 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर वही आ जाएगा। सही है, तो ये आपके पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, इक्वेशन आ गई है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हमने डिराइव कर दिया है, समझाया भी है आपको इंशाल्लाह।